दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, जिन्हें बार-बार घबराहट होती है, जिनका मन हर वक्त कुछ हो जाएगा महकता रहता है, जो काम करना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से टालते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि डर आखिर पैदा कैसे होता है, नेगेटिव इमोशंस आते कहाँ से हैं और सबसे ज़रूरी सवाल, इनसे बाहर कैसे निकला जाए। ये पूरा सेशन 100% साइंटिफिक है और मैं आप लोगों को इसे बहुत आसान भाषा में कहानियों और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले डर क्या करता है हमारे साथ? दोस्तों, डर सबसे पहले हमारा आज छीन लेता है। हम शरीर से तो यहाँ होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। आपने देखा होगा, पढ़ने बैठते हैं, डर आता है फेल हो गया तो। काम शुरू करते हैं, डर आता है गलती हो गई तो। बिजनेस सोचते हैं, लॉस हो गया तो। घर से बाहर निकलते हैं, कुछ हो गया तो। और फिर क्या होता है? काम टलता जाता है, आत्मविश्वास गिरता जाता है, डर और मजबूत होता जाता है। ये एक जहरीला साइकिल बन जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? डर इमोशन आता कहाँ से है? अब दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम बैठा होता है कि डर बाहर की चीजों की वजह से आ रहा है, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। कोई भी इमोशन सीधा बाहर से नहीं आता। हर इमोशन के पहले एक विचार आता है, फिर इमोशन, फिर फीलिंग्स, फिर बॉडी रिएक्शन। एक छोटी सी कहानी समझिए। मान लीजिए रामू नाम का एक आदमी है। रामू ट्रेन में बैठा है। अचानक उसके सीने में हल्की सी सनसनाहट हुई। अब दो संभावनाएं हैं। विचार नंबर एक, ये गैस है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये विचार आते ही इमोशन शांति के आएंगे और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। अब यही विचार अगर नेगेटिव आता तो, अरे हार्ट अटैक तो नहीं, तो इमोशन डर के आएंगे और बॉडी रिएक्शन घबराहट, पसीना, धड़कन तेज, ये सब आएंगे। अब देखो, शरीर वही है, सिचुएशन वही है, फर्क सिर्फ विचार का है। लेकिन समस्या कहाँ होती है? समस्या ये है दोस्तों कि हमें इमोशन दिखता है, विचार दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं, सर मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूँ, बस डर लग रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बिना विचार के कोई इमोशन नहीं हो सकता, बिना कहानी के कोई डर नहीं हो सकता। जैसे मान लो एक दिन तुम पहले से ही थके हुए हो, मन भारी है, जिम्मेदारियां सिर पर है। अब सोचो कोई छोटी सी बात हो जाती है, जैसे गलत पार्किंग, किसी का रूखा कमेंट या कोई ताना। असल में वो घटना छोटी होती है, लेकिन दिमाग क्या करता है? दिमाग कहता है दुनिया बहुत बुरी है, लोग बहुत बेरहम है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। और यहीं से शुरू होता है टेंशन का लूप। अब ध्यान देने वाली बात, घटना बाहर हुई थी लेकिन दर्द अंदर बना। क्यों? क्योंकि दर्द घटना से नहीं आया, दर्द आया उस मतलब से जो दिमाग ने घटना को दे दिया। मान लो कोई तुम्हें देखकर हंस दिया, एक दिमाग कहेगा अरे शायद किसी और बात पर हंस रहा है, दूसरा दिमाग कहेगा मजाक उड़ा रहा है, मैं बेकार हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते। घटना वही है, दुख अलग अलग। तो सच्चाई बहुत सरल है, हम घटना से नहीं टूटते, हम उस कहानी से टूटते हैं जो दिमाग बनाता है। और अच्छी खबर यह है कि कहानी तो बदली जा सकती है, घटना नहीं। दोस्तों, याद रखिए, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद अंदर से महसूस कर रहे होते हैं। अब जैसे दो आदमी ऑफिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और ट्रेन छूट गई। अब घटना सिर्फ एक थी, ट्रेन छूट गई, बस यहीं तक रियलिटी थी, यही सच था। इससे आगे जो कुछ हुआ वो दिमाग की बनाई कहानी थी, वो सब इमेजिनरी है। अब पहले वाले आदमी की ऑटोमेटिक नेगेटिव सोच देखो। जैसे ही ट्रेन छूटी, दिमाग ने तुरंत फिल्म चला ली, मैं बेकार हूं, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। अब सब खत्म। ध्यान दो, इनमें से एक भी बात फैक्ट नहीं है, ये सब अनुमान है, डर की आवाज है। जब दिमाग ऐसा सोचता है, शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है, सांस तेज, सीने में भारीपन, दिमाग काम करना बंद। यानी सोच ने शरीर को बीमार कर दिया, घटना ने नहीं। अब दूसरे आदमी की सोच देखो, यहाँ भी ट्रेन छूटी लेकिन सोच बदली। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हुआ, अब क्या किया जा सकता है? एक इंटरव्यू मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। ध्यान दो, ये सोच झूठी पॉजिटिविटी नहीं है, ये बस हकीकत पर टिकी हुई है। अब इस सोच का नतीजा देखो, मन थोड़ा शांत, दिमाग खुला और समाधान दिखने लगते हैं, दूसरी ट्रेन के या फिर रिशेड्यूल इंटरव्यू के। तो ट्रेन छूटने से डर नहीं हुआ, ट्रेन छूटने पर दिमाग ने जो कहानी बनाई उससे डर हुआ। घटना बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन सोच को पकड़ना सीख लो, जिंदगी हल्की हो जाती है। हम सोचते हैं
मैं ऐसा इसलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये हुआ। लेकिन असल में होता ये है, पहले इवेंट, फिर सोच, फिर इमोशन, फिर बॉडी रिएक्ट्स, फिर बिहेवियर। हम बीच वाली कड़ी भूल जाते हैं, वो है सोच। हमेशा लगता है जैसे कोई इवेंट हुआ और फिर सीधे इमोशन। यही गड़बड़ होती है। इसे एक और आसान एग्जांपल से समझो। जैसे किसी ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, घटना तुमने कॉल किया, सामने वाले ने फोन नहीं उठाया। अब दो लोगों को देखो, व्यक्ति एक ही सोच, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अब इमोशंस, दुख, गुस्सा और इस पर शरीर का रिस्पॉन्स, दिल भारी और बेचैनी। और बिहेवियर देखो, मैसेज भेजना बंद, नाराज हो जाना और ब्लॉक कर देना। अब व्यक्ति बी की सोच देखिए, वो सोचता है कि शायद वो मीटिंग में होगा। अब उसके इमोशन शांत, उसका शरीर रिलैक्स और उसका बिहेवियर देखेगा, वो सोचता है कि कोई नहीं, बाद में कॉल कर लूंगा। घटना एक ही थी लेकिन सोच अलग, इसीलिए फीलिंग्स अलग। दिमाग हमें कहाँ धोखा देता है? दिमाग ये कहता है तुम्हें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने फोन नहीं उठाया। लेकिन सच ये है, तुम्हें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने सोचा वो मुझे इग्नोर कर रहा है। सोच इतनी तेज आती है कि हमें पता भी नहीं चलता। एक और आसान उदाहरण, बॉस ने कहा तुम्हारा काम ठीक नहीं है। अब घटना क्या हुई, एक लाइन बोली गई। अब सोच देखो, नेगेटिव विचार आता है कि मैं बेकार हूँ। अब बॉडी रिएक्ट, डर और शर्म। दूसरी तरफ पॉजिटिव विचार आता है कि कोई बात नहीं, मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। अब ये हुआ मोटिवेशन। बॉस की बात वही, तुम्हारी सोच बदलते ही तुम्हारी पूरी फीलिंग्स बदल गई। दोस्तों, जो है ही नहीं वही नेगेटिव है, जो सच में मौजूद है वही पॉजिटिव है। हमारा दिमाग दो दुनियाएं बनाता है, एक वास्तविक दुनिया जो आंखों से दिख रही है और दूसरे कल्पना की दुनिया जो दिमाग सोच रहा है। समस्या ये है कि हम कल्पना की दुनिया को ही सच मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने पिता को खो दिया, तो जो सच में मौजूद है वो ये है कि पिता अब दुनिया में नहीं है। रोना, खालीपन महसूस करना, ये सब सच में मौजूद अनुभव है। आप जिंदा है, आपकी सांस चल रही है, आपकी यादें मौजूद हैं, आपने उनसे प्यार किया, ये सच है, यही पॉजिटिव है। और जो मौजूद नहीं है वो ये है कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं कभी खुश नहीं हो सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आगे सब बुरा ही होगा। तो ये नेगेटिव यानी इल्यूजन है, क्योंकि ये सारी बातें अभी घट नहीं रही, ये सिर्फ भविष्य की डरावनी कहानियां हैं। दुख असली है लेकिन नेगेटिव कहानी नहीं। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हमारे इमोशन सीधे घटनाओं से नहीं आते। इमोशन हमारी सोच से आते हैं और सोच कभी सच नहीं होती, कभी अधूरी, कभी पूरी तरह गलत। जब अगली बार मन खराब हो जाए तो क्या करें? खुद से बस इतना पूछो, मैं इस घटना के बारे में क्या सोच रहा हूँ। अक्सर वहीं छुपा होता है दर्द का असली कारण। जैसे शाम है, घर शांत है, अचानक दरवाजे की घंटी बजती है, दिमाग तुरंत कहता है कुछ बुरा हुआ है, कोई खतरा है, पुलिस होगी, चोर होगा। दरवाजा खुलता है और ऑनलाइन डिलीवरी वाला होता है। ये है कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी हर चीज को सबसे बुरे अंजाम तक ले जाना। दोस्तों, सबसे आम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो हजारों लोग रोज सोचते हैं वो ये है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, ये एंजाइटी मुझे तोड़ देगी, तो मुझसे आगे निकल जाएंगे, मैं बहुत कमजोर हूँ, अगर मैं फेल हुआ तो सब खत्म, लोग मुझे जज करेंगे, मैं बोझ हूँ। अब जरा रुककर महसूस करो, इन वाक्यों को सुनकर तुम्हारा शरीर कैसा फील कर रहा है। आपका शरीर ये सोचकर भारी होगा, बेचैन होगा और थका थका रहेगा। यही इन सोचों की ताकत है। जैसे रात के 2 बजे हैं, आंखें बंद है लेकिन दिमाग खुला पड़ा है। एक छोटा सा ख्याल आता है, अगर आज नींद नहीं आई तो। बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। कैसे एक छोटी सोच बड़ी तबाही बन जाती है। अगर नींद नहीं आई तो कल थका रहूंगा तो काम ठीक नहीं कर पाऊंगा, काम ठीक नहीं किया तो बॉस नाराज होगा और नौकरी चली जाएगी, फिर सब खत्म। ध्यान दो, असल में कुछ हुआ ही नहीं है, बस नींद थोड़ी देर से आ रही है। लेकिन दिमाग भविष्य की पूरी फिल्म चला देता है। सच्चाई क्या है दोस्तों? नींद कोई मशीन नहीं है जिसे बटन दबाकर चालू कर दे। नींद शरीर का नेचुरल प्रोसेस है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, सांस लेना। अब समस्या कहाँ शुरू होती है? जब हम रात को बिस्तर पर जाकर कहते हैं आज तो हर हाल में सोना ही है, अगर नहीं सोया तो कल खराब हो जाएगा। तो क्या होता है? दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है और अलर्ट दिमाग को नींद नहीं आती। जितना ज्यादा आप नींद को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही नींद आपसे दूर भागेगी। बहुत लोग सोचते हैं
नींद की कमी से डर आता है, पर सच्चाई ये है, डर नींद को भगाता है। जब डर आता है, दिल तेज धड़कता है, दिमाग सोचने लगता है, शरीर तैयार हो जाता है खतरे के लिए। और खतरे के समय शरीर कभी नहीं सोता। यानी असली दुश्मन नींद नहीं, नींद का डर है। नींद को जबरदस्ती मत बुलाओ, डर को अलविदा कहो। नींद कोई दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी दोस्त है। बस डर हटाओ, वो खुद लौट आएगी। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं और अचानक सामने से एक शेर आ जाए। आप क्या करोगे? भागोगे, डरोगे, घबराओगे? अब सोचिए, इस डर के पीछे विचार क्या है? विचार ये है कि ये शेर मुझे खा जाएगा। अब कहानी बदलते हैं। अगर उसी समय कोई आकर कहे रुको, ये शेर नकली है, जैसे ही ये जानकारी दिमाग में जाती है, डर गायब हो जाता है। शेर वही है, जगह वही है, लेकिन इमोशन बदल गया। क्यों? क्योंकि विचार बदल गया। अब असली बीमारी समझिए दोस्तों, असली समस्या तब होती है जब हम कहते तो हैं मुझे पता है कि ये सिर्फ डर है, लेकिन फिर भी हम भागते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, सेफ्टी बिहेवियर करते रहते हैं। और दिमाग क्या सीख लेता है? अगर भाग रहा है मतलब खतरा सच में है। यहीं से डर और मजबूत हो जाता है। समस्या दिमाग की बनाई हुई डरावनी कहानी से है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। सांप असली नहीं है, लेकिन डर असली लगने लगता है। यही जगह है जहाँ सीबीटी काम आती है। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी हमें यह सिखाती है कि अपने विचारों को कैसे पहचाने, विचारों की गलतियों को कैसे पकड़े, विचार और रियलिटी में फर्क कैसे करें। दोस्तों, अब इस पूरे वीडियो की एक लाइन की सच्चाई समझ लो। डर इसलिए नहीं होता क्योंकि दुनिया खतरनाक है, डर इसलिए होता है क्योंकि दिमाग खतरे की कहानी बना लेता है। आज अगर आपने ये समझ लिया कि हर डर सच नहीं होता, हर सोच हकीकत नहीं होती, हर फीलिंग खतरा नहीं होता, तो यहीं से आपकी रिकवरी शुरू हो चुकी है। अगली बार जब डर आए, दिल धड़के, सांस तेज हो, मन बोले कुछ हो जाएगा, तो भागिए मत, लड़िए मत। बस इतना कहिए मैं सुरक्षित हूँ, ये मेरा दिमाग है, हकीकत नहीं। डर को हटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, क्योंकि जिस दिन आपने डर को समझ लिया, उसी दिन वो डर आधा मर जाता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।